दृष्टि के दोष को आप चश्मा लगा के बदल सकते हैं। जो अगर आपके दृष्टि में कोई दोष हो जाए तो आप चश्मे का नंबर बदल के दृष्टि के दोष को बदला जा सकता है कि नहीं? लेकिन दृष्टिकोण के दोष को पूरे जीवन में कोई नहीं बदल सकता है। अगर आपका दृष्टिकोण गलत है तो पूरी दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। तो लोगों के दृष्टि में दोष नहीं है, उनके दृष्टिकोण में दोष है। आप कुछ भी बोलेंगे, उनका दृष्टिकोण इतना गलत है कि वो सही सोच ही नहीं सकते। तो आपको यह सीखना है। इस बिजनेस में ही नहीं, जीवन में कहीं भी सफल होना है तो आपको दो चीजों से मुक्त होना पड़ेगा, भय और लालच। दो चीजों से मुक्त हो जाइए। किस चीजों से? भय और लालच। जब हम किसी कस्टमर को एम्पावर करेंगे तो हमारे अंदर यह भावना नहीं होगी कि वो मेरे कहने से ही जाके सामान ले, वो ले या न ले, मेरा काम है एम्पावर करना। तो अगर हमारे मन में लालच नहीं है और भय नहीं है तो हमको कौन रोक सकता है? फिर आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? कैसा होगा बताइए? सेलिब्रिटी की तरह होगा ना। अगर आप अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहे हैं और वापस करने की गारंटी ले रहे हैं तो डर किस चीज का है? किस चीज का डर है? अरे भाई वापस करेगा तो आपके पॉकेट से वापस करेगा, कंपनी के तब क्यों डर रहे हो? और यूज कर लिया तो किसके पॉकेट में पैसे आएंगे? हमारे। तो प्रॉब्लम कहां है? समझ रहे हैं मेरी बात? आपको लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं करना है। आपको यह समझना है कि हमारे घर के जो हम आपको एम्पावर करते हैं, जागरूक करते हैं, जागरूक इन से समझते हैं। एक थे हनुमान जी। कौन थे? जोर से बोलिए। हनुमान जी। ठीक। और उनके गुरु कौन थे? उनके गुरु थे जामवंत। हनुमान जी के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी है जिसकी वजह से वो हनुमान जी हो गए। हनुमान जी के जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या थी? समुद्र का लांघना। आपको क्या लगता है कि हनुमान जी समुद्र देखे और लांघ दिए? पहले तो खैर उनको समझ में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार आप लोग हैं, प्लान देखे कुछ समझ में नहीं आया। ये सारे हनुमान बैठे हुए हैं, प्लान देख लिए, समझ में नहीं आया। ये सब हनुमान जी कैसे देख? हंसने में बुराई नहीं है, समझने की बात यह है कि फालतू हंसने में बुराई है। हनुमान जी आप ही लोग तो हैं, प्लान दिखा दिया, ये 1 लाख रुपया बनेगा। दिमाग कम ही नहीं काम कर रहा है कि यार 1 लाख रुपया क्या बात करते हो? पूरे जीवन भर बड़े 22,000 रुपया यही पट्टा आया कर रहा 1 लाख रुपया। ऊपर से ऋचा सिंह को देखिए आके 1 लाख रुपया हाँ करके बता दे। 1 लाख रुपया नहीं, गाजर मूली। बेशक गाजर मूली है, लेकिन गाजर की वैल्यू समझो। अब हनुमान जी को जाना था, समुद्र पार करना है। अब जामोहन जी खड़े हैं, अब इन सारे हनुमान को भगत जी जगा रहे हैं। वो जामोहन जी और भगत जी दोनों, समझिए कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? आपको क्या लगता है व्यक्तिगत लाइफ में किसी को प्लान दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? हनुमान जी डरे हुए थे ना कि हम पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। जामोहन तो उनको क्या बोले? उठो जागो, तुम सब कुछ कर सकते हो। आपको जो जीवन में जागृत करने वाले हैं क्या कहते हैं? अरे बहुत लोग किए, तुम क्या कर पाओगे? अगर कहीं जामोहन जी बोलते हनुमान जी देख लो समुंदर है, नाली नहीं है, बहुत बड़ा होता है, कर लोगे तो ठीक है, लेकिन लग नहीं रहा है, और थोड़ा बच के जाना, रास्ते में सुरसवा आती है। हाँ वो देखने में ही है बड़ी, बहुत बड़ी राक्षसी, इतना बड़ा मुंह आती है। अब बताइए कौन ज्वाइन करेगा आपके साथ? करेगा? सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता। अब आप उसको समझाए जा रहे हो, 50 लोगों को ज्वाइन कराएंगे, 12 लोगों को ज्वाइन कराएंगे। हाँ अरे कई लोग नहीं करेंगे, कुछ लोग हाँ करेंगे, वो पहले ही से देख रहा है। अब कहीं जामोहन जी बोलते कि सुरसा को तो कैसे निकल जाओगे बेटा हनुमान, आगे 1 मिली और आती, ऊपर छैया पकड़ के गेटुआ दबा देती है। अब हनुमान जी जाते का जाएंगे? नहीं जाएंगे। लेकिन जामोहन ने क्या कहा कि है हनुमान भूल गए अपनी शक्तियों को? अरे तुम बचपन में ही यहां से सूर्य को चले गए थे और लील गए थे। क्या किए थे? लील गए थे। बोले सोचो तुम उतना दूर उड़ के चले गए, उसको लील गए इतना बड़ा। इस चवन्नी भरे की औकात नहीं है 5 पैसे का समुंदर मर लौटार के। जब आप किसी से ये बोलिए क्या बात करते हो, तुम्हारे पैसे से किसी और के घर में मर्सिडीज आ गई, उसके घर के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, उसकी वाइफ जो है 10 लाख की साड़ी पहन रही है और तुम्हारी वाइफ 10 रुपए के लिए तरस रही है। शर्म नहीं आ रही है?
तुम पड़े हुए 40 रुपए के साबुन के चक्कर में। अरे इस साबुन का रेट अगर 4000 भी हो तो भी मैं बिजनेस करके दिखाऊंगा। हैसियत होनी चाहिए, हैसियत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या चाहिए आदमी को? एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट चाहिए ना। समझाने के लिए लगे हुए हैं 10 रुपया सस्ता हो जाए, क्या उखाड़ लोगे भाई? भाई 10 रुपया बचाने के लिए आए हो कि 10 लाख कमाने के लिए आए हो? 10 लाख कमाने के लिए आए हैं। 10 लाख कमाने के लिए आए हैं ना। हमारा फोकस क्या होना चाहिए? आप प्लान कैसे दिखाते हैं? एम्पावर करिए, एम्पावर करिए। राजेश जी, अगर आपको कार चाहिए और 100 ग्राहक बना लीजिए और आपकी इनकम 50,000 रुपया एक्स्ट्रा हो जाए तो आपके घर कार आ जाएगी कि नहीं? अब बताइए क्या दिक्कत है ग्राहक बनाने में? हम आपके साथ हैं। क्यों? कॉमन सेंस की बात है ना। इसके लिए आप लोगों को कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। आप लोग अपने लिए जोरदार ताली हो जाइए, लेकिन अगली मीटिंग में ध्यान रखिएगा। हंसते रहिए, ये हमारी एक अलग बांधनी सेना है जो हंसती रहती है। लेकिन मैं जामवंत आप सारे हनुमान को ललकार रहा हूं। आपको अपने सपनों के समुद्र को पूरा करना है। कोई सुरसा जो आपको रोक ले? नहीं। बोलिए जोर से। नहीं। है कोई लंकनी जो आपको रोक ले? नहीं। तो अगर आप तैयार हैं, अगले 6 महीने में सोने की लंका 1 लाख रुपए महीने की इनकम आपका इंतजार कर रही है। क्या आप उड़ने को तैयार हैं? तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए, अपने ड्रीम लिखिए और लग जाइए उसको पूरा करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।